नाम की कमाई करते नहीं हैं, गुरु के बताए नियम पर चलते नहीं हैं। जब उन नियमों का पालन नहीं करोगे, मर्यादाओं को तोड़ दोगे, जब किसी मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है तो विनाश का कारण बनता है। देर से अबेर से उसका बुराई का परिणाम हमेशा बुराई होता है, कभी अच्छा नहीं हो सकता। परेशानी तो हमें हो जाएगी, जरूर होगी, क्योंकि ये रचना का खेल है ऐसा। जिस दिन से यहां पर धर्म पैदा हुआ था, अच्छे कर्म पैदा हुए थे, उसी दिन यहां पर बुरे कर्म भी पैदा हो गए थे। जब से यहां मानव ने जन्म लिया था, दानव भी उसी टाइम से पैदा हो गए थे। देवताओं के साथ दैत्यों ने उसी समय जन्म ले लिया था, और वो साथ साथ चलते हैं। लेकिन उन युगों में उनका प्रभाव कम था। सतयुग में ना के बराबर था, त्रेता में और कम था, द्वापर में और ज्यादा बढ़ गया उससे, और अब कलयुग में तो पैरा ही ज्यादा उसका है। इसलिए ऐसे हालात में बचना बड़ी मुश्किल है। तो जो जीव, जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले इस भाई ने शब्द गाया था, कितने फेर कहूं गोपी चंद बेटा, सब झगड़ा झूठा रहे। किस चीज का झगड़ा झूठा है? कि दुनिया में जो प्रसार है, इन माया का खेल है, पदार्थों की जो अंधी दौड़ है, आशा और तृष्णाओं में जो हम डुबकी लगा रहे हैं, पाप और पुण्य में हम कोई अंतर नहीं करते हैं, और आंख मीच के बुरे कर्म करते चले जाते हैं। एक मां अपने बेटे को चेतावनी देती है, गुरु का काम करती है। वो कहती है कि गोपीचंद बेटा, तुझे समझाती हूं, ये दुनिया का सब झगड़ा झूठा है। और इस दुनिया में आने के बाद में उन्होंने सबको बता दिया कि संतों के सिवाय इस माया की रचना ने अनेक प्रकार के खेल करके हर प्रकार के जो दुश्मन हमारे पास बाहर से अंदर से, मोह, ममता, इच्छा, आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो इस जीव के पीछे लगे हुए हैं, किसी न किसी रूप में हर जीव को लूट लेते हैं। लेकिन जिन्होंने नाम की ओट ली, गुरु का सहारा पकड़ा, गुरु के बताई शिक्षा और मार्ग पर चले, वो काल को जीत गए, इस बीमारी से छूट गए। वो जन्म मरण में दोबारा नहीं आए। बाकी जीव जितने भी थे सब काल के ग्रास बने। कुदरत का खेल है ये। कुदरत का खेल क्या है कि जितने जीव पैदा किए जाते हैं उससे थोड़े कम उसी क्षण खत्म भी कर दिए जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह का बदलाव है। जीव अपना कर्म भोगता हुआ ऊंची नीची योनियों में सुख दुख उठाता हुआ थोड़े समय के लिए सुख मान लेता है। थोड़े सुख होने के बाद में देखता है कि उसका सुख दुख में पलट जाता है। सुख में कभी वो अच्छी बात नहीं करता, पुण्य, धर्म और नाम के रास्ते पर नहीं चलता, गाफिल हो जाता है। और लेकिन जब दुख होता है तब वो बार बार बखान करता है कि ये हुआ, वो हुआ, मुझे ये परेशानी है, मुझे दुख है। उन शिकायत करने से फिर क्या फायदा है? अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि वक्त रहते हुए वक्त की कदर करो। ये हीरा जन्म है मनुष्य का, और सोई जीव बड़भागी है जो गुरु के चरणों का और वचनों का अनुरागी है। रामायण में भी तुलसीदास ने कही है कि सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी जो रघुवर चरण अनुरागी, कि वही तो गुणवान कहा जाएगा और वही बड़भागी कहा जाएगा जो राम के चरणों का अनुरागी है, जिसको एक ही तरफ रहती है कि मालिक के दर्शन कब हों, उनके वचन हमें कब मिले। और जब दर्शन मिल गए तो सब कुछ मिल गया। दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। गुरुमुख को तो गुरु के दर्शन की तरफ होती है। दर्शन जो ही करता है उसके मन की वृत्ति एकाग्र हो जाती है।
संसार की तरफ से उसकी वासनाएं हट के गुरु में उसका ध्यान एकाग्र हो जाता है, उसकी सोच, उसकी क्रिया, उसका हर समय का विचार ख्यालात हमेशा नाम में और गुरु में जुड़ा होता है। भक्ति कहते किसको हो? नाम, ध्यान, समाधि, धारणा ये 1-2 मिनट का काम नहीं है। काफी लोग आके मेरे को कहते हैं कि जी मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा अभ्यास नहीं होता, मुझे ये नहीं होता। मैं कहता हूं अगर हो भी गया तो क्या होगा? क्या सोचते हो ये कोई ऐसा वैसा काम तो है नहीं 2-4 दिन में खत्म करके फिर आराम से बैठ जाओगे। जो जिंदगी जीवन पर्यंत तुमने काम करना है उसको करते जाना है। ये इच्छा रख के क्यों करते हो कि मुझे आज ही शब्द सुनाई दे, आज ही प्रकाश दिखाई दे। और ये भी ना सोचो कि किसकी कितनी उम्र होगी, किसने कितने पाप किए हैं, किसने कितने बुरे किए हैं। अरे महापुरुषों की शरण में जाओगे तो एक पल में सारे के सारे कर्मों को धुला आओगे। इस्लाम धर्म के चलाने वाले थे मोहम्मद साहब, उनके पास 70 वर्ष की उम्र में एक आदमी गया और 70 वर्ष की उम्र में जाके कहने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं, मेरे जैसा बुरा इंसान कोई नहीं है। मैं आपकी शरण में आऊं और आपसे नाम की दीक्षा लूं तो क्या मेरे पाप कट जाएंगे? मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं कोई अब नेक काम कर सकूं या इतना समय लगा सकूं। अब मेरे शरीर में भी उतना बल और उतनी ताकत नहीं रही कि मैं अपना त्याग तप करके नाम की इतनी कमाई कर सकूं। मोहम्मद साहब उसको पकड़ के एक अंधेरी गुफा के अंदर लेके गई। संतों का तरीका बड़ा जुदा होता है। आज हमारी तरह से नहीं है कि किसी ग्रंथ से, किसी पोथी से 4 बातें सीख ली, सुन ली और उनको जाके उल्टी करनी शुरू कर दी। उल्टी करना क्या होता है? खाने के बाद जो वापस उसी ढंग से निकाल दे वो उल्टी है। हमने ग्रंथों से 4 बात याद की और उनको फिर उल्टी करके बाहर निकालते हैं तो उल्टी में तो बदबू आती है, कौन उसको लेगा? अब उसमें अगर करनी हो तो वो नई बात होगी, उसको जरूर ग्रहण करेंगे, लेकिन उल्टी जब करते हो, बार बार उसको बात को सुनते हो तो कहते हो इस बात में महत्व नहीं है। लेकिन संतों का तरीका इस जीव को मार्ग पर लाने के बहुत अजीब अजीब तरीके हैं और संसारी जीवों की समझ की बात नहीं है कि वो समझ सके इस बात को। मैंने कहा था कि समझने वाली और ही आंख होती है और वो है कौन सी? दिव्य आंख। अंतर की आंख जब खुल जाएगी, जब संतों की बात को समझ जाओगे कि उनका बोलना, चालना, उठना, बैठना, इशारा करना, हर बात में उनके यूं समझो कि हर हाल में जीव की बेहतरी है, जीव का कल्याण है, जीव की भलाई है। हर बात उनकी शिक्षा से परिपूर्ण है। हर बार वो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मोहम्मद साहब उसको बंद गुफा में लेके गए, जाके कहने लगे देख क्या है? कि गुफा है। कि आपको दिखाई देता है? नहीं। बोला ऐसे अंधेरे में क्या दिखाई देगा? बोले गुफा कब से होगी? बोला सदियों से है, आज की नहीं है ये। बोला तो इसमें हमेशा से ये अंधेरा है? बोले हाँ, जब से है तभी से है इसमें अंधेरा। जब कोई प्रकाश करने वाली चीज नहीं होगी तो अंधेरा ही रहेगा। और उन्होंने एक दीपक जला के कहा कि अब देखो। बोला कि अब क्या देखे? अब तो दीपक जल गया, इसमें प्रकाश हो गया। कहने लगे इसी प्रकार से ये जीव ने, ये तो इतने सालों से अंधेरा इसमें है, इसी प्रकार से जीव ने कितने भी पाप किए हों, पूर्ण गुरु की शरण में अगर चला जाएगा और वो गुरु नाम की दात बख्श देगा, उसके हृदय में जब वो ज्ञान इस दीपक की तरह से प्रकाश करेगा तो उसके सारे के सारे पाप, दुख और बुरे कर्म एक पल में इसी तरह दग्ध हो जाएंगे कि सदियों पुराना जो इसमें अंधेरा था एक पल में विनाश हो गया। अब ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। संतों की शरण में जाके सच्चे होके लगो। अगर कोई भी पाखंडी तुम्हारे पास जाता है, मेरा नाम लेके अगर तुमसे पैसे मांगता है, कोई झूठी बकवास करता है, कोई बात करता है, धोखा खाओगे। मेरे से मत शिकायत करना कि वो आया था मेरे से इतने पैसे ले लिए। आजकल बहुत ठग पैदा हो गए। उन ठगों ने अपनी दुकान खोल ली है, लोगों को, जीवों को बहका बहका के ठगते हैं, और खासकर आप लड़कियों को।
आज फोन है, बाद में मत कहना तुम्हारे पास फोन है, फोन करके पूछ सकते हो, मेरा नहीं और है, मैं फोन पे कम ही बात करता हूं। लेकिन आश्रम के जो और नंबर हैं, दूसरे भाइयों की हैं जो लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं, हरिकेश है, रघबीर है, आश्रम का फोन नंबर है, आप उनसे पूछ सकते हो कि फलाना आदमी आया है, क्या यह बात सही है या गलत है। बिना पूछे किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई ठगा बग्गी करने वाला आता है और तुम्हारा अगर कल्याण चाहते हो और भलाई चाहते हो और मेरी इज्जत चाहते हो, तो उसको 5 जूत मारो। मत ठगे जाओ ऐसे ठगों के हाथों में, नहीं तुम्हारी इज्जत भी लेंगे वो, तुम्हारा धन भी लेंगे और सत्संग भी बदनाम होगा। फिर मुझे मत कहना आके, ऐसे बदमाश आदमियों का तो अगर कोई उनका दर्शन भी करेगा वो नरकों में जाएगा। ये संतों का मार्ग नहीं है। संत जीव को सुधारने के लिए आते हैं, पापों से बचाने के लिए आते हैं। अरे झूठ कपट बेईमानी चुगली निंदा से ये बुराइयां छुटाते हैं, लेकिन ये कहां से लगनी शुरू होगी। तुम गुरुओं की बात तो मानते नहीं हो और उन ठगों की 1 मिनट की बात में तुम कैसे फंस जाते हो समझ में नहीं आता। फिर कैसे भक्ति करोगे आप। जो आदमी नशे विषयों में पड़ा हुआ है, कोई सुल्फा पीता है, कोई दारू पीता है, कोई हुक्का बीड़ी पीता है, जो इन चीजों का गुलाम है, उस गुलामी से नहीं निकल सकता, तुम्हें वो क्या देगा, क्या पढ़ा देगा, क्या उससे हासिल करना चाहते हो। ऐसे झूठों का संग करोगे और उनके बात में फंसोगे तो तुम्हें दुख के सिवाय कुछ नहीं होगा। फिर मुझे आके मत कहना कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। और अपने पास वालों को भी चेता देना चाहिए कि अपना ये नियम नहीं है। हम एक ही चीज आपको देते हैं, एक चीज आपसे मांगते हैं, देते हैं आपको नाम की शिक्षा और आग्रह करते हैं कि नाम की कमाई करो। ये तो हमारे पास देने के लिए है और लेने के लिए है। आप पूरी श्रद्धा लेके आओ और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिसका श्रद्धा है, यकीन है और सच्चा प्रेम लेके आता है, वो निश्चित रूप से आशीर्वाद का पात्र बन जाता है, अधिकारी बनता है, वो झोली भर के लेके जाएगा। आप संसारी लोग हो, आपको नाम की कमाई की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की सुधार की जरूरत है। और आपका जीवन तभी सुखी होगा कि आप इन गुणों को अपनाओगे और अपने अंदर इनका संग्रह कर लोगे। बात को किसी को मानते नहीं हो तो दुख भोगने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे। और पाखंडी लोग पाखंड बहुत किया करते हैं। दूसरी बात शाही सिखों का जिक्र सुनाऊं आपको। बात तो कुछ और कहनी थी लेकिन जिक्र दूसरी तरफ आ ही गया तो वो भी मैं कह देता हूं कि जब अंगद देव जी खंडूर साहब में विराजमान थे तो उस गांव में ही, खंडूर साहब में ही एक पाखंडी आ गया। जाटों का गांव था और उसने क्या कहा, अब लोग सत्संग में जाते थे, उसको ये बात रास नहीं आती थी, उसको नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन वो भी थोड़ी बहुत उसके पास सिद्धि शक्तियां थी। तो क्या करता कि जब गांव वाले उसको जाके कहते कि बारिश की जरूरत है कि बारिश करवाओ, वो बारिश करवा देता। मंत्र वगैरह पढ़ता और कहता कि बारिश कर दो। लेकिन संतों का ये मार्ग नहीं है। मैंने कहा संत सिद्धियां शक्तियां नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? कि वो मालिक की रजा में राजी रहते हैं, कुदरत के नियम का पालन करते हैं, किसी की मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। संत तो कहते हैं कि हरी इच्छा, अगर वो बुरा करते हैं तो भी उनके लिए, सबके लिए तोहफा, अगर अच्छा करते हैं तो भी वो उसमें ज्यादा मन नहीं देते, क्योंकि उनके लिए जो अच्छा होता है वैसा ही बुरा भी होता है। बुरा और अच्छा समभाव से एक ही तरीके से देखते हैं कि मालिक की रजा ऐसी है, मालिक ने जो करना था वही होता है और वही हो रहा है और वही होगा। आज तक उस नियम को पलटने वाला पैदा ही नहीं हुआ। महापुरुषों ने अगर ऐसे काम किए भी, कई टाइम पर ऐसे काम हुए हैं, ऐसे हुए हैं, लेकिन उनमें
संतों का एक भी नहीं मिलेगा। ऋषि मुनियों के, सिद्धों की ऐसी शक्तियां दिखाने वालों के काम थे। संतों की तो हर बात अपने आप हो जाती है, अपने आप में ही हो जाती है, चमत्कारिक। इससे पहले मैं बता ही दूं, मेरे टाइम की 4 दिन पहले की बात बताऊंगा, कितनी सच्ची, लेकिन उसको समझेगा कौन। सिरसी गांव है, उसके सत्संगी सेवा में जैसे आते हैं हर आश्रम से, वैसे ही उनका नंबर था। ईश्वर नाम बड़ा सेवक है। इस सिरसी के भी बहुत अच्छे सत्संगी हैं। मैं बड़ाई तो करूं को नहीं, जिनकी बड़ाई करता हूं ना वो फिर खल्ला डब्बा हो जाते हैं। क्यों? बड़ाई बर्दाश्त होती नहीं है। एक गांव की बड़ाई करने लगा था, वो ऐसे 12 बाट हुए, पूछो ही ना। तो इसलिए उस बड़ाई को जो बर्दाश्त कर जाएगा, पूरे होंगे वो वोट लेंगे, जिसकी झोली पाटरी होगी उसका निकलेगा। तो क्या हुआ कि वो शाम का टाइम था, शाम के टाइम जब प्रसाद बांटने लगे, अब उस मौज को कौन समझेगा? समझ में नहीं आता। जाहिर में आदमी सोचेंगे कि जीव के कर्म काटने के तरीके बताता हूं मैं, एक छोटा सा, मैं बड़ाई के लिए नहीं कहता, एक घटना बताता हूं जो कितनी सच्ची और कितनी इस युग की, इस वक्त की है। लेकिन जो जानने वाले होंगे वो जान जाएंगे, इस बात के महत्व को समझ जाएंगे। वो ईश्वर शाम के टाइम जब प्रसाद लेने के लिए आया मेरे पास, यूं कुर्सी के पास में झुक के कहने लगा, जी कड़ में दर्द है, 2 मुक्के मार दो। अब था पाप उसका, अब क्या पता ईश्वर को क्या था उसका। पास में संजय खड़ा था, मैं कहने लगा माड़ू कहते हैं इसको। मैं बोला माड़ू मार दे यार एक मुक्का। तो बस इसको क्या था, इसको तो कहने की जरूरत थी, इतना जोर का उसको मारा बेचारा, वो चुपचाप। मैं इसको धमकाने लगा, मैं नालायक, इतना जोर से थोड़ा मारते हैं, बहुत बेवकूफी करी। अब इसका क्या काम था? इसने हुक्म की पालना करी थी, पाप नहीं किया था ना। अब ये बेचारा और तरह हो गया। अब क्या पता कि ईश्वर का कितना खोटा कर्म था। वो अपना कर्म भोग रहा था और उससे भी ज्यादा उसको भोगना था, लेकिन अगर मैं मारता तो मुझे भोगना था। अब मैंने सोचा कि इससे मरवा दूं। अब ईश्वर का तो सारा ठीक हो गया और इसको इतना बुखार चढ़ा, रात को ये बेहोश रहा पूरी रात। और वो ईश्वर खुश हो गया, बोला कि मेरे तो दर्द गायब हो गया, 1 मिनट में रंधके हुए हो। अब सुबह को यो दो बेचारा हो रहा यूं, इसका चेहरा मुरझाया हुआ। मैं बोला क्या बात है? ने बोला जी सारी रात बुखार हो गया। मैं पता लगा, ने बोला जी माफ कर दो। मैं बोला माफ तो तू कर दे कि इतना तेरी ताकत नहीं थी कि इतना पाप उठ सके, लेकिन उसका पाप कटवाना था और तेरे से पूरा करवाना था। उसने सेवा की थी, सेवा का बदला चुकाना था, तेरे से करवा दिया, इसलिए तन्ने तेरे शरीर पर इसका कर्म भोग लिया। अब अगर दूसरी जगह ये बात हो और यही बात आज पन्नों में लिख दी जाएगी, आने वाले युगों में ये साखी बनेगी। और फिर वो ईश्वर जब बैठ के अपने खुश करने के लिए 2-3 दूर से संतरे मारे, तो एक उसकी आंख पर लग गया, तो आंख भी उसकी ठीक होगी। अगले दिन उसने आना था, बोला मेरा तो कड़का दर्द भी बैठा है, यहां आ जाया हुआ है, पूछ के देख लेना ये बात उससे। अब ये सारे के सारे, मैं बोला तू ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद मैं महा के हाल तेरा, मैं बोला जा डॉक्टर से दवाई लिया। बोला जी मैं तो ठीक हो गया, दवाई क्या दिया। इतना तेज बुखार बिना उसके थोड़े समय में ही। अब मौज का क्या पता है कि किस तरह से उसके कर्म कटवाने थे, क्यों इसके शरीर से कटवाई, ये मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन जीव के, अपने जीव के कर्म काटने के लिए संत सतगुरु उसके लिए जो करता है वो अच्छा करता है, लेकिन जीव को नहीं सोचना चाहिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हाँ, उसको मौज समझे कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो मैं बात खंडूर साहब की कहूं था, गुरु अमरदास जी जो दूसरे अंगद देव जी दूसरे गुरु थे, खंडूर साहब में विराजमान थे। तो जब जाटों को जमींदार होते हैं, खेती का काम था, बारिश की जरूरत पड़े
हाथ जोड़ के जाके विनती करें कि महात्मा जी बारिश करवाओ, और वो मंत्र तंत्र करके उनको कह दें कि जा भाई बारिश हो जाएगी, तो बारिश हो जाए। लेकिन अब उसको ये बात रास नहीं आई, क्योंकि सत्संग में तो जीव को सुधारने का और उनका अच्छाई का काम होता है। जो जो वहां सत्संग होता, संगत को देखता, उसको बाकी नहीं रहती। वो कहने लगा भाई, उसके बाद जब गए कुछ लोग, बोला कि बारिश 1 साल हुई नहीं। उसके पास जाके कहने लगे जी बारिश करवाओ। बोला बारिश नहीं होगी भाई। बोला जी कारण? बोला कारण क्या, तुम तो उसके पास जाते हो, उसको गांव से निकाल दो, बारिश हो जाएगी। अब संत तो सादे होते हैं, जब उनको तो कल्याण करना होता है, जीव की भलाई करना होता है, वो किसी को दुख देने के लिए नहीं आते संसार में। तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमार्थ के कारण चारों धारण दे। उनका काम परोपकार करना, परमार्थ करना, दूसरे के हित की बात करना, उनको भटके हुओं को मार्ग दिखाना है, उनका अज्ञान मिटाना है, उनको दुख और उनके पाप को मिटा के सुख और शांति और संतोष प्रदान करना है। कहने लगे जो जाके, वो कहने लगे जाट के जी आपको यहां से जाना पड़ेगा। बोला भाई बात क्या, क्या गलती हुई मेरे से? बोला जी गलती की बात यह, अगर आप यहां रहोगे तो हमारे बारिश नहीं होगी। बहुत अच्छा भाई, मेरे जाने से अगर तुम्हारे यहां बारिश होती है कोई बात नहीं, जहां मर्जी मेरा मंजा ठा के वहां डालाओ। वो उसकी मंजा ठा के वहां, उस टाइम में कैसे महल थे, कुछ नहीं था। नानक साहब तो वैसे ही घूमते फिरते रहे थे। अंगद साहब ने भी कोई खास जगह जब तक बनी नहीं थी, जमाने भी ऐसे थे। वह अंगद साहब अपने उनके पीछे पीछे हो लिए, और वो एक दूसरा गांव था 4-5 कोस पे, वहां उनके जाके मंजी डाल दी। लेकिन जब अमरदास जी आए और देखा कि भाई गुरु साहब तो नहीं है, अब गुरुमुख को गुरु की बुराई बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि गुरुमुख के लिए उसका सब कुछ उसका गुरु होता है। उसके प्राण, उसका जीवन, उसका शरीर, उसकी खुशी, उसका सब कुछ उसका गुरु होता है। पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति सब कुछ होता है। वो पति के सिवाय जब दूसरी चीज को नहीं देखती है, खुदा को भी नहीं मानती, तो गुरुमुख भी इसी तरह से अपने गुरु के सिवाय दूसरे की शक्ल को भी देखना नहीं चाहता है। जब अमरदास जी ने देखा गुरु साहब नहीं है, गांव वालों से जाके पूछा भाई क्या बात है, गुरु साहब कहां गए? कहने लगे जी उनकी कहानी मत पूछो। बोले क्या हुआ? कि जी ये जो एक महात्मा बैठा है, इसने ये कह दिया तुम्हारे बारिश नहीं होगी। बारिश उस साल हुई नहीं थी, और उनकी मंजी वहां डालने के बाद भी नहीं हुई। जब अमरदास जी ने पूछा कि बारिश तो अब भी नहीं हुई भाई, बोला जी इसलिए इन्होंने कटवा दिया